स्टूडेंट्स हम लोग 8086 का पिन डायग्राम एंड आर्किटेक्चर स्टडी कर रहे थे, तो लेट अस कंटिन्यू दैट। हम लोगों ने ऑपरेटिंग मोड स्टडी किए थे कि 8086 दो मोड्स में ऑपरेट करता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड में, एंड उनके करस्पॉन्डिंग जो पिन्स थे 24 to 31, उनके फंक्शंस देखे कि मिनिमम मोड में क्या फंक्शनैलिटी है इन पिन्स की एंड मैक्सिमम मोड में क्या फंक्शनैलिटी है। आफ्टर दैट हम लोगों ने ये आर्किटेक्चर ब्लॉक डायग्राम भी स्टडी किया है, which is divided into two parts: bus interface unit and execution unit. And the important thing in this architecture of 8086 is this queue register, instruction queue register, which stores the consecutive 6 instructions to be executed next. And जो registers हम लोग use कर रहे हैं, all these registers are of 16 bit. फर्स्ट जैसे एक्यूमुलेटर है इट इज 16 बिट, फिर बी, फिर सी एंड डी, ये सभी 16 बिट के रजिस्टर हैं, सो दैट इट कैन सपोर्ट ऑपरेशन ऑफ 16 बिट डेटा। नेक्स्ट पे हम लोगों ने रजिस्टर्स भी डिटेल्स में स्टडी किए कि कौन कौन से टाइप्स के रजिस्टर्स हैं 8086 में। जनरल पर्पस रजिस्टर्स, पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर, सेगमेंट रजिस्टर्स। तो एज यू सी कि जैसे कि ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, तो इन 8086 हम लोगों ने ये जनरल पर्पस रजिस्टर स्टडी किए, ऑल आर ऑफ 16 बिट। एंड हम इन रजिस्टर्स को जब भी यूज़ करते हैं तो ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स या डी एक्स फॉर्म में यूज़ करते हैं व्हेन वी आर यूजिंग दीज जनरल पर्पस रजिस्टर एज अ 16 बिट रजिस्टर। एंड जो डेटा स्टोर होता है, ये डेटा हायर और लोअर ऑर्डर के अकॉर्डिंग यूज होता है, तो इनका डिवीज़न 8 बिट्स में किया गया है। जैसे एक्यूमुलेटर की बात करें तो AL is representing the lower bits of accumulator and AH is representing the higher bits of accumulator, and similarly B, C और D में भी इसी तरह से ये allocated। then फिर स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, ये हमारे पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर्स हैं, इनकी फंक्शनलिटी स्टडी की। फिर सेगमेंट रजिस्टर्स की, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट। एंड लास्ट टू जो है वो एक इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है और एक स्टेटस रजिस्टर। तो हम लोग जो स्टडी कर रहे थे वो स्टेटस रजिस्टर स्टडी कर रहे थे। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का तो वर्क हमने आपको बताया था कि ये बिल्कुल जस्ट जैसे प्रोग्राम काउंटर वर्क करता है, बिल्कुल सेम उसी तरह से वर्क करता है। एंड स्टेटस रजिस्टर की बात करेंगे 8086 में, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट आई थिंक हमने इसका भी आप लोगों से डिस्कस कर लिया था, बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं, जैसे स्टेटस रजिस्टर है तो इट इज़ ऑल्सो ऑफ 16 बिट। तो आपको यहाँ पर 16 बिट पैटर्न गिवन है। आउट ऑफ दिस 16 बिट्स we are using 9 bits as a status flags because 8086 is having 9 status flags only. रेस्ट जितनी भी बिट्स हैं जो एम्प्टी हैं उनको क्रॉस से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, दीज आर अनडिफाइंड बिट्स। नाउ all the status flag of 8086 are divided into two categories. First one is conditional flags and second जो category है वो है control flags की। And
वन मोर थिंग कि आउट ऑफ दिस 9 फ्लैग्स हम लोग ये फ्लैग्स जो हैं टोटल 5 फ्लैग्स ये हम लोग 8086 में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो ये सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी 8086 में भी सेम एज इट इज़ यूज़ किए गए। जो एक्स्ट्रा फ्लैग्स हैं वो ओवरफ्लो, डायरेक्शन, इंटरप्ट फ्लैग और ट्रैप फ्लैग्स हैं, जो कि यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर जैसे कि हम बात करेंगे कि जो 6 कंडीशन फ्लैग्स हैं, कैरी, ऑक्सिलरी कैरी, जीरो, साइन, पैरिटी एंड ओवरफ्लो फ्लैग। तो 5 तो वो प्रीवियस वाले हैं और जो 6 है वो ओवरफ्लो फ्लैग है। तो ऑल दीज फ्लैग्स आर कंडीशनल फ्लैग एंड दीज फ्लैग्स आर सेट और रीसेट बाय द प्रोसेसर आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ एन अरिथमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। तो ये तो कंडीशनल है, तो कंडीशनल फ्लैग जो है ये सभी रिजल्ट पर डिपेंड करते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड है। दैट इज वाई जो भी ऑपरेशन माइक्रोप्रोसेसर परफॉर्म होगा उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये सेट या रीसेट होंगे। बाकी फिर जैसे कि हम अब कंट्रोल फ्लैग्स पे आते हैं, तो कंट्रोल फ्लैग्स कौन कौन से हैं? ट्रैप, इंटरप्ट एंड डायरेक्शनल फ्लैग। तो अब जब इन फ्लैग्स की हम बात करते हैं तो इन फ्लैग्स को प्रोग्रामर यूज करता है, जो भी यूजर है विच इज यूजिंग द प्रोसेसर, he will use these flags. तो अब क्योंकि इन फ्लैग्स की बात कर रहे हैं सेट रीसेट की कि ये प्रोग्रामर यूज कर रहा है, तो प्रोग्रामर विल यूज these flags by certain instructions in program. तो ओवरफ्लो, ट्रैप, इंटरप्ट, डायरेक्शनल फ्लैग, ये तो हमारे न्यू फ्लैग्स आ गए हैं। तो अब इनकी कंडीशंस भी देख लेते हैं कि कब कौन सा फ्लैग सेट होता है। तो ओवरफ्लो फ्लैग की बात करेंगे तो इट इज सेट टू 1 इफ result of signed operation becomes out of range, then it is set to 1, otherwise it is made 0. ऐसे ही अगर हम ट्रैप फ्लैग की बात करेंगे तो ट्रैप फ्लैग इज सेट टू 1 जब ये सेट टू 1 होगा ट्रैप फ्लैग, इट मीन्स कि प्रोग्राम कैन बी रन इन सिंगल स्टेप मोड ओनली। ऐसे इंटरप्ट फ्लैग की बात करेंगे IF की, तो इट इज सेट टू 1, इट मीन्स कि INTR जो इंटरप्ट है 8086 की ये इनेबल है। अगर इसी की वैल्यू 0 हो जाती है तो इट मीन्स कि INTR को डिसेबल कर दिया गया है। तो इसको सेट या रिसेट करने के लिए, क्योंकि ये जो फ्लैग है ये फ्लैग प्रोग्रामर यूज कर रहा है, तो ही रिक्वायर सम इंस्ट्रक्शंस टू सेट और रिसेट दिस फ्लैग। तो जो इंस्ट्रक्शन है वो STI इंस्ट्रक्शन और CLI इंस्ट्रक्शन यूज होती है। उनकी डिटेल्स हम जब इंस्ट्रक्शन डिटेल में स्टडी करेंगे तो आप लोगों को बता देंगे कि कैसे ये वर्क कर रही है, क्या इसका मैकेनिज्म क्या है इन इंस्ट्रक्शंस को लिखने का। एंड IF इज automatically cleared when interrupt is recognized. It disables INTR. नेक्स्ट फिर बात करते हैं डायरेक्शनल फ्लैग की। अब डायरेक्शनल फ्लैग का काम क्या है कि ये डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है कि क्या डायरेक्शन मेमोरी एड्रेस की क्या डायरेक्शन फॉलो हो रही है। तो यहाँ पर भी दो कंडीशंस होंगी, एक तो व्हेन इट इज सेट टू 1 एंड व्हेन इट इज सेट टू 0। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि व्हेनेवर इट इज सेट टू 1, तो जो भी हम बाइट्स को एक्सेस करेंगे फ्रॉम मेमोरी, तो इट विल बी एक्सेस्ड फ्रॉम हायर मेमोरी एड्रेस टू लोअर मेमोरी एड्रेस। तो जो डायरेक्शन फॉलो होगी वो क्या डायरेक्शन फॉलो होगी? हायर मेमोरी एड्रेस से लोअर मेमोरी एड्रेस की तरफ हम एक्सेस करेंगे। अब यही चीज़ रिवर्स हो जाएगी व्हेन इट इज सेट टू 0। अब जो बाइट्स का एक्सेस किया जाएगा वो फ्रॉम लोअर बाइट टू
हायर मेमोरी एड्रेसेस होगा, मतलब फ्रॉम लोअर मेमोरी एड्रेस टू हायर मेमोरी एड्रेस। तो इट इज शोइंग कि जो हम डायरेक्शन एड्रेस की फॉलो करेंगे वो क्या फॉलो करेंगे। तो दिस फ्लैग इज ऑल्सो यूज्ड बाय प्रोग्रामर। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट इंटरप्ट्स ऑफ 8086, जहाँ पर कौन कौन सी इंटरप्ट्स हैं, कितनी इंटरप्ट्स हैं। तो यहाँ पर जो इंटरप्ट है उनका कैटेगराइजेशन जो किया गया है, कैटेगराइजेशन किया गया है डिपेंडिंग अपॉन कि जो भी इंटरप्ट्स हैं ये इंटरप्ट्स जनरेट कहाँ से हो। इफ दीज इंटरप्ट्स आर generated from the external devices connected to the microprocessor, then this type of interrupts are known as hardware interrupts. But if any of the interrupt is generated by the internal abnormal conditions, या प्रोग्रामर कुछ इंटरप्शन कर रहा है अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो इस टाइप की जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो इंस्ट्रक्शन हमारी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर गिवन है कि ओवरफ्लो हो रहा है या डिवीजन बाय जीरो हो रहा है, तो इस तरह की जो है ये कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस हैं, अभी हम आगे भी इनको डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस हैं जो प्रोग्राम रन हो रहा है और उस प्रोग्राम के रन के अकॉर्डिंग उसमें कुछ इस तरह की एक्टिविटीज आ गई, तो ये एबनॉर्मल कैटेगरीज में आती हैं, इंटरनल एबनॉर्मल कंडीशन। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि 8086 कैन हैंडल अप टू 256 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ इंटरप्ट है वो कंपेयर टू 8085 बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर 8086 की जो हैंडलिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज है। अब इतनी इंटरप्ट्स हैं तो हर एक इंटरप्ट के लिए कुछ ना कुछ अगेन हमें लोकेशंस स्पेसिफाई करनी होंगी कि कौन सी इंटरप्ट के लिए क्या लोकेशंस प्रोवाइड की जाती हैं। तो फॉर दैट पर्पज 1 KB of memory is allocated whose address starts from 00000 up to 003FF। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर है, हेक्साडेसिमल एड्रेसिंग सिस्टम है। तो यहाँ तक ये जो है इसकी एड्रेस लोकेशंस हैं। अब इतनी 256 इंटरप्ट्स को एक्सेस करने के लिए वी नीड सम सिमुलेटर व्हिच इज written here ISS, which is the full form of ISS is instruction set simulator। तो अभी हम इसका पूरा कंप्लीट डायग्राम देखेंगे कि इसको किस तरह से जो है कैटेगराइज किया गया है, वो भी डायग्राम में हम लोग देख लेंगे। इससे आप लोगों को थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इंटरप्ट की। अब टू स्टोर द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ईच ISS 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस इज नीडेड। तो इसको हम फिगर से ही समझ लेते हैं तो इट विल बी बेटर। This is the interrupt pointer table for Intel 8086। अब इस पॉइंटर टेबल में क्या क्या चीज़ें शो की गई हैं। अब सबसे पहले तो हम एड्रेस देख लेते हैं कि जो यहाँ पर एड्रेस यूज़ किया गया है वो देखिए, ये जो बताया था आपको एड्रेस वहाँ से स्टार्ट होके एंड इट इज़ अप टू 003FF, जो अभी हमने आप लोगों को बताया था। इस एड्रेस तक ये कंप्लीट 256 इंस्ट्रक्शंस हैं। अब इन इंटरप्ट हैं, सॉरी सॉरी अब इन इंटरप्ट को, क्योंकि 256 इंटरप्ट हैं तो हर एक इंटरप्ट को कुछ ना कुछ नेम दिया गया है। नेम क्या दिया गया है? नेम दिया गया है टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड अप टू टाइप 255।
तो टाइप वाइज यहाँ पर इंटरप्ट को 9 दिया गया है और ये टोटल हमारी 256 इंटरप्ट यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले वाली टाइप 0 हो गई, फिर टाइप 1, टाइप 2 और अप टू टाइप 255। और हर एक को हमने जो नेम दिया है वो पॉइंटर फॉर टाइप 0 की तरह से नेम दिया गया है। और पॉइंटर क्या पॉइंट कर रहा है, इज पॉइंटिंग टू दीज टू लोकेशन एंड दीज टू लोकेशंस कंसिस्ट ऑफ 4 बाइट्स। बिकॉज इसकी बात करेंगे, दिस इज 16 बिट ऑफ डेटा एंड दिस इज 16 बिट ऑफ डेटा। एंड 16 बिट डेटा का मतलब क्या हो गया कि ये भी 2 बाइट्स का है और ये भी 2 बाइट्स का है, तो टोटल 4 बाइट्स की रिक्वायरमेंट है टू रिप्रेजेंट type 0 or any of the interrupt. And out of these 4, 2 bytes are divided in CS and IP. तो 2 बाइट्स दोनों को एलोकेट किया गया है, एक CS को और एक IP को। एंड करेस्पॉन्डिंगली आप देख रहे हैं कि जो एड्रेसेस है वो भी यहाँ पर उसी तरह से एलोकेट किए गए। तो टोटल 4 एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट है, 0 से लेकर के ये 3 तक लिया जाएगा, फिर 4 से लेकर 7 हो जाएगा। इस तरह से ये जो है यहाँ पर एड्रेसेस प्रोवाइड किए गए हैं। तो इसी तरह से 4 करके डिवाइड करते चले जाएंगे तो यू विल गेट द फाइनल एड्रेस। एंड अब हर एक जो पॉइंटर है वो यहाँ पर कुछ रिजर्व्ड है, कुछ अनरिजर्व्ड है। तो रिजर्व की बात करें तो जैसे कि अभी हमने एक एबनॉर्मल कंडीशन डिस्कस की थी, डिवाइड बाई 0। तो द फर्स्ट पॉइंटर दैट इज टाइप 0 पॉइंटर इज रिजर्व्ड फॉर डिवाइड बाई 0 एरर। तो अगर कोई डिवाइड बाई 0 एरर आती है तो उस केस में क्या टास्क परफॉर्म करना होगा माइक्रो प्रोसेसर को, उसके लिए वो इट विल लुक इनटू दीज एड्रेसेस। सिमिलरली रिजर्व फॉर सिंगल स्टेप, रिजर्व फॉर नॉन मास्केबल, रिजर्व फॉर ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट, रिजर्व फॉर इंस्ट्रक्शन ओवरफ्लो। तो इस तरह से ये कुछ रिजर्व है। इसके बाद फिर नेक्स्ट बात करते हैं जो रिजर्व बट अनअसाइंड। ये जो पोजीशन है, दीज पोजीशंस आर रिजर्व्ड बट दीज आर नॉट असाइंड एज हमने एज इन दिस केस हमने असाइन कर रखा है फॉर डिवाइड बाय 0 एंड ऑल दैट। तो दीज इंटरप्ट्स आर अनअसाइंड। नेक्स्ट फिर बात करेंगे तो नेक्स्ट 32 टू 224 जो है वो हमारे इंटरप्ट्स जो है वो किसके लिए हैं, अवेलेबल फॉर यूजर्स, मीन्स जो प्रोग्रामर है। क्योंकि प्रोग्रामर भी हमने आपको बताया था कि प्रोग्रामर भी इंटरप्ट्स को कंट्रोल कर सकता है, अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू कुछ इंटरप्शंस कर सकता है, जिसके लिए फॉर दैट इट रिक्वायर INT इंस्ट्रक्शन या INTR इंस्ट्रक्शंस। तो ये इतने इंटरप्ट्स जो हैं ये प्रोग्रामर के लिए रिजर्व्ड हैं। And the same explanation you will find in this paragraph also. टेबल को हमने क्या नाम दिया है, इंटरप्ट वेक्टर टेबल या इंटरप्ट पॉइंटर टेबल। 0 से लेकर के 255 तक पॉइंटर्स को नंबर किया गया है और नंबर किस फॉर्म में किया गया है, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, 255 एंड 4 बाइट्स की रिक्वायरमेंट है। ISS 4 bytes for memory space is needed and 2 bytes to store the value for CS and 2 bytes to store the value for IP values. नेक्स्ट फर्स्ट 5 पॉइंटर्स जो बताए थे आपको स्पेसिफिकली किसके लिए है वो भी यहाँ पर स्पेसिफाई किए गए हैं, डिवाइड बाय 0 एंड ऑल। देन फिर नेक्स्ट जो 27 है टाइप 5 से लेकर के टाइप 31 तक की, जिनको कि हमने आपको कहा था कि दीज आर केप्ट रिजर्व्ड बट अनअसाइंड। तो ये जो अनअसाइंड है दीज आर फॉर एडवांस माइक्रो प्रोसेसर्स ऑफ इंटेल कॉर्पोरेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट है
32 से लेके 255 तक, यानी कि जो अपर 224 इंटरप्ट्स बची हैं, दीज आर अवेलेबल टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो कि प्रोग्रामर यूज करता है। एनी डाउट्स फ्रॉम दिस सेक्शन स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। 8086 हैज टू हार्डवेयर इंटरप्ट्स, एनएमआई एंड आईएनटीआर। तो एनएमआई और आईएनटीआर का कंपैरिजन देख लेते हैं। अगर हम एनएमआई की बात करते हैं तो इट इज अ फुल फॉर्म ऑफ नॉन मास्केबल इंटरप्ट। इट मींस वी कैन नॉट डिसेबल और कैन नॉट मास्क these interrupts by using software. So why it cannot be disabled? Because this interrupt is used by the processor to handle emergency conditions. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोट किया गया है, टू सेव द प्रोग्राम एंड डेटा इन केस ऑफ पावर फेलियर। इन केस कोई पावर फेलियर होता है तो इट विल सेव द प्रोग्राम, और जो भी डेटा था जो करेंटली वो टास्क परफॉर्म कर रहा है उसको सेव करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब पावर फेलियर के केस में एक अलग से एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी की रिक्वायरमेंट होती है विच इज यूज टू डिटेक्ट द पावर फेलियर एंड सेंड एन इंटरप्ट सिग्नल टू 8086 थ्रू दिस एनएमआई लाइन। तो एक एक्सटर्नल सर्किटरी इस एनएमआई के साथ अटैच कर दिया जाता है जो कि पावर फेलियर को डिटेक्ट करता है कि कोई पावर फेलियर हो गया है, एंड it informs immediately to the microprocessor 8086 that there is a power failure. And then microprocessor, what microprocessor will do, it will save the program, save the data, so that कि power failure की वजह से कोई भी लॉस ना हो डेटा या प्रोग्राम का। जहां तक प्रोग्राम रन किया वहां तक सब वो सेव कर लेता है। नेक्स्ट बात करेंगे आईएनटीआर की। तो आईएनटीआर इंटरप्ट इज अ मास्केबल इंटरप्ट। इट मीन्स कि हम इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो फॉर दैट पर्पज हम आईएफ का यूज करते हैं, इंटरप्ट फ्लैग, और इसे हम मास्क भी कर सकते हैं। मीन्स इफ microprocessor is performing some important task, then it will disable it or it can mask it for some time. अब यहाँ पर ये मास्किंग के लिए एक और पिन का यूटिलाइजेशन होता है जो कि लॉक है, जिसको कि पिन डायग्राम में भी हमने एक ब्रीफ का दिया था आप लोगों को कि लॉक को किस लिए यूज करते हैं। तो किस लिए यूज करते हैं? टू मेक 8086 नॉन इंटरप्टेबल, which is used to make 8086 नॉन इंटरप्टेबल। अब यहाँ पर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरह से ये लॉक वर्क करेगा। अब जैसे अगर हम किसी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की बात करें, मीन्स कि माइक्रो प्रोसेसर 8086 इज वर्किंग इन मैक्सिमम मोड, विच मीन्स कि मोर देन वन प्रोसेसर्स आर कनेक्टेड इन अ माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। तो वो हमारा क्या हो गया? मल्टी प्रोसेसर सिस्टम हो गया। अब मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की लिमिटेशन क्या है? इट्स लिमिटेशन इज दैट इट इज हैविंग कॉमन रिसोर्सेज, मीन कॉमन बसेस होगी इसकी। अब व्हेन a processor is executing certain instruction and is utilizing common resources through the system bus. So in this situation microprocessor should not be interrupted by the other processor because common resources है, for a time being किसी particular processor को access मिला है। तो for that time period प्रोसेसर क्या चाहेगा कि वो अपना टास्क कंप्लीट कर ले which are related to the common resources, and after that it will lose control to the common resources.
So in this situation, microprocessor uses this lock. So what 8086 will do? 8086 will put this lock pin at low, and it will remain low throughout the execution of the instruction before the lock prefix has been used. तो जहां से भी हमें कॉमन रिसोर्सेज को यूज करना है, उससे जस्ट पहले हम इस पिन को लॉक कर देंगे, इस पिन को लो कर देंगे, सो दैट कि जब तक कि एग्जीक्यूशन ना हो जाए तब तक माइक्रो प्रोसेसर कोई भी जो भी कोई भी अगर एक्सटर्नल रिक्वेस्ट आ रही है कॉमन रिसोर्सेज के लिए तो उसको वो ना रिसीव करे. So as long as lock pin remains low, bus controller does not allow any other processor to take control of the system bus. नेक्स्ट हम लोग फिर डिस्कस करेंगे 8086 बस साइकिल. एट 8086 बस साइकिल स्टार्ट करने से पहले इसको आप लोग रिज्वाइन करिए तब स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इट विल टेक टाइम. तो क्लास को हम एंड कर रहे हैं, आप लोग क्लास डिजाइन कर लीजिए स्टूडेंट.